नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं चंद वंश में अल्मोड़ा काल की। ठीक है, अगर हम चंद वंश में अल्मोड़ा काल की बात करें दोस्तों, तो उससे पहले हम जो हमने कल पढ़ा था चंपावत काल, उस पर थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। दोस्तों, हमने कल सोमपाल के बारे में पढ़ा था। चंदवंश में जो सब सोमपाल जो था वो संस्थापक था चंदवंश का। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हमने बात करी थी कि कैसे करके ये कहाँ से आया था, किस तरह से ब्रह्मदेव को ये ब्रह्मदेव ने जो कि लोहा घाट के आसपास उनका कहीं सुई का किला उन्होंने बनाया था, वहाँ पर उन्होंने अपने आप को एंटर कर लिया था। और वहीं कहीं उनकी नज़र ब्रह्मदेव पे पड़ी और ब्रह्मदेव ने को पसंद आ गए और ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी की शादी उनके साथ कर दी और दान में दे दी चंपावत की कुछ भूमि, जिससे कि उनने अपने चंद्रवंश राजवंश की स्थापना कर दी। ठीक है दोस्तों, और यहीं से शुरू हो गया चंद राजवंश। और चंद राजवंश में इनने कई एक कार्य किए, राजगंगा का किला इत्यादि चीज़ें बनाई, हमने सब चर्चा करी थी। इसके बाद हमने इंद्रदेव पर चर्चा करी थी। इसके बाद बात करी थी हमने वीरचंद पर। वीरचंद वही राजा था जो कि नेपाल से बुलाया गया था और इसी ने खसों को परास्त करके और राजगद्दी पुनः जो है चंदों को पे आ गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद त्रिलोकचंद की बात करी थी हमने। त्रिलोकचंद ऐसा राजा था जिसने 12 मंडल क्षेत्र को पर अधिकार कर लिया था, पहली बार अधिकार दर्ज किया था। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमने बात करी थी अभयचंद की। अभयचंद ऐसा राजा था जो कि जिसके पहला ऐसा चंद राजा था, उत्तराखंड का पहला ऐसा राजा था जो कि जिसके समय काल के बाद से लिखित में प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इसके बाद बात करी थी हमने ज्ञानचंद या फिर गरुड़चंद की। ठीक है, ज्ञानचंद या गरुड़ की बात करी थी। तो ज्ञानचंद के बारे में हमने जाना था कि ये इन्हें कैसे फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें गरुड़ की उपाधि दी थी, ये किस तरह से गए थे, क्यों गए थे उनके दरबार में, और इन्होंने कैसे एक गरुड़ को एक ही निशाने में मार गिराया और जिस कारण इनको गरुड़ की उपाधि मिली थी। ठीक है, और उन्होंने अपना राज चिन्ह भी गरुड़ बना लिया था। इसके बाद बात करी थी हमने नीलू कठायत की, जो कि नीलू कठायत जो है वो इनका सेनापति था और बहुत ही वफादार सेनापति था, और किस तरह से उसने वफादारी निभाई, कौन कौन से क्षेत्र जीते। और उसके बाद एक गलत फहमी के कारण ज्ञानचंद ने उनके दोनों बेटों की आंखें फुड़वा दी और इनकी हत्या कर दी। ठीक है, और फिर उसके बाद किस तरह से जनता को ये बात बुरी लगी, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। फिर बात करी थी हमने ध्यानचंद पर। ठीक है, ध्यानचंद्र या उद्यान चंद्र। ठीक है, राजा का नाम ध्यानचंद्र भी है और उद्यान चंद्र भी है। हमने इनके बारे में चर्चा करी थी और इनके बारे में हमने जाना था कि ये जो थे वो ज्ञानचंद्र के पोता थे और इन्होंने किस तरह से पश्चाताप किया और ज़िंदगी पश्चाताप करते रहे, क्योंकि इनके दादा से जो एक गलती हुई थी उसका ये पश्चाताप करना चाहते थे, जिससे इन्होंने मंदिर आदि का निर्माण करवाया। ये बहुत धार्मिक राजा हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने बात करी थी भारती चंद की। भारती चंद इस तरह के राजा थे जो स्वतंत्र राजा थे। अब तक के जितने भी राजा हुआ करते थे चंद वंश में, वो सारे के सारे डोटी के जो राजा थे, जो नेपाल में एक राज्य पड़ता है डोटी। ठीक है दोस्तों, तो डोटी के राजा को टैक्स दिया करते थे। ठीक है, लेकिन ये एक पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने डोटी के राजा को टैक्स देना उचित नहीं समझा और इनसे इन्होंने युद्ध लड़ा। ठीक है, और उसके बाद हमने बात करी थी रतनचंद की। ठीक है दोस्तों, रतनचंद वही राजा है जिसने भू बंदोबस्त की व्यवस्था करी थी। ठीक है दोस्तों, और भू बंदोबस्त, इस पर भी हमने चर्चा करी थी दोस्तों। और उसके बाद हमने बात करी थी कीर्ति चंद की। ठीक है दोस्तों, कीर्ति चंद वही राजा है जिसने सबसे पहली बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था। गढ़वाल का उस समय राजा था अजयपाल। ठीक है दोस्तों, क्या था? अजयपाल। ये भी थोड़ा सा ऐसा ही राजा था, थोड़ा अंधविश्वासी टाइप का। किसी बाबा ने कह दिया इससे कि बेटा तेरे बाजे की आवाज़ जहाँ तहाँ तक जाएगी, तेरा राज्य विस्तार वहाँ वहाँ तक होगा। तो ये राजा ऐसा राजा था जिससे कि कई एक लेखकों ने ये भी कहा है ये सबसे प्रतापी राजा हुआ, ये सबसे साहसी राजा था, ये सबसे मतलब वीर राजा था, क्योंकि इसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे और ज़िंदगी भर ये युद्ध ही लड़ता रहा। सबसे ज़्यादा युद्ध इसी ने लड़े थे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अल्मोड़ा काल की। और अल्मोड़ा काल में सबसे पहले बात करेंगे हम
भीष्मचंद की। ठीक है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो भीष्मचंद थे ये बहुत ही ज़्यादा उम्र के थे, लगभग इनकी 74 वर्ष की उम्र थी। ठीक है, और इनकी कोई संतान नहीं थी। इन्होंने अपने लिए एक पुत्र जो था गोद लिया, उसका नाम था बालो कल्याण चंद। ठीक है, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इसके द्वारा 1511 ईस्वी में दिए गए ताम्रपत्र से पता चलता है कि इसका जो शासन था वो जो था वो 1511 या इससे पूर्व शुरू हुआ होगा। हालांकि बद्रीदत्त पांडे एवं एटकिंसन ने इसका कार्यकाल जो है 1555 के आसपास बताया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसके समय जो डोटी में षड्यंत्र शुरू हो गया था, उधर से सीरा, ठीक है, सीरा का, सोर का इत्यादि का जो है विद्रोह शुरू हो गया था, और सारे लोग ये सीरा, सोर, डोटी सब चंपावत पे अटैक कर रहे थे। ठीक है, मतलब उत्तराखंड पे अटैक कर रहे थे। तब राजा ने एक निर्णय लिया और राजा ने कहा कि मैं अब अपनी राजधानी को चेंज करूँगा। ठीक है दोस्तों, इसने अपने पुत्र कल्याण चंद्र को भेजा और अपने पुत्र के द्वारा जो है पासी सिउनुरा में हो रहे विद्रोह का दमन शुरू करवा दिया। ठीक है, इन षड्यंत्रों के विद्रोह के दमन के बाद उसने एक दिन रातों रात सोचा कि चलो अब मैं अपनी राजधानी जो है चेंज करूँगा और इसे केंद्र में लेकर आऊँगा, क्योंकि चंपावत में उसने सोचा कि चंपावत में ये सारे युद्ध लड़ कर रहे हैं, शायद ये मतलब बॉर्डर पे है, इसलिए शायद सब इधर से डोटी, उधर से सीरा, उधर से सोर, सभी चारों तरफ से आक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी जो है लोग आक्रमण कर रहे थे। तो उसने सोचा कि मैं अपनी राजधानी ऐसी जगह बनाऊंगा जो सुरक्षित स्थान हो और जहां पहुंचना थोड़ा असंभव हो। फिर इसने चंपावती स्थान पर खगमरा कोट अल्मोड़ा राजधानी बनाई। ठीक है, इसने अपनी राजधानी जो है अल्मोड़ा को बना दी। राजधानी परिवर्तन के अवसर का लाभ उठाकर रामगढ़ के गणपति गजबुगाडिंगा नामक व्यक्ति के द्वारा चंद की हत्या कर दी गई। ठीक है, भीष्मचंद की हत्या कर दी गई और 12 मंडल का अधिकार कर लिया गया। ठीक है दोस्तों देखिए, जो भीष्मचंद थे, भीष्मचंद ने निर्णय लिया कि मैं अपनी राजधानी जो है बीचों बीच सेंटर बनाऊंगा। फिर उन्होंने निर्णय किया कि मैं अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाऊंगा। अल्मोड़ा से सुरक्षित जो स्थान है वो कोई और हो नहीं सकता। उसने अल्मोड़ा का अपनी राजधानी बनाया। अल्मोड़ा गया, अल्मोड़ा का राजधानी बनाया, वहाँ पे अपने लिए घर बनाया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब जाएगा, जहाँ राजधानी बनेगी वहाँ विकास होगा। ये राजा का घर हो गया, फिर छोटे छोटे और सैनिकों के घर हो गए। ठीक है, और उनके साथ जो रहने वाली प्रजाति कुछ उसके घर हो गए। यहाँ पूरा उसने बसा दिया, कुछ ऑफिस होंगे। ठीक है, इस तरह से पूरा बस गया। और फिर अल्मोड़ा को राजधानी बनाने के बाद ये बहुत खुश था और ये लोग जश्न मना रहे थे और ये लोग खुश थे और इस राजधानी बनाने में ये लोग व्यस्त थे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो था वो गजुवा ठिंगा नाम का एक आदमी था, वो देख रहा था। ठीक है, इसका नाम देखो इतना खतरनाक है, तो ये आदमी कितना खतरनाक होगा। ठीक है, तब ये जो आदमी था वो गजुवा ठिंगा, ये इन सब चीज़ों को देख रहा था। और फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये जो कहा जाता है कि जो गजुवा ठिंगा है ये खसिया जाति का था। कुछ लोगों को ये भी मानना है कि और जो वहाँ के जो खसिया जाति के लोग थे वो खगमरा कोट के विद्रोही थे। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो खसिया जाति के लोग थे वो खस जाति से संबंध रखते थे। इसने इसका फ़ायदा उठाया कि राजा तो अभी व्यस्त है, राजा की प्रजा और राजा के सैनिक राजधानी को स्थापित करने में लगे हुए हैं और व्यस्त हैं ये लोग और खुशियाँ मना रहे हैं, तो मैं इसका फ़ायदा उठाता हूँ। इसने क्या करा, राजा अपने घर में आराम फरमा रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा, तो इसने महल में घुस के और राजा की हत्या कर दी। ठीक है, भीष्मचंद की हत्या कर दी। ठीक है, तो 1536 का दिया पुण्यचंद का ताम्रपत्र। ठीक है दोस्तों, और 1538 का दिया गया रामचंद्र का ताम्रपत्र प्राप्त है, जिनसे इन राजाओं के होने का स्पष्ट प्रमाण मौजूद है।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बालो कल्याण चंद की। अगर हम बालो कल्याण चंद की बात करें दोस्तों, तो ये जो था ये भीष्मचंद का पुत्र था। ठीक है, जैसा कि ये भीष्मचंद की कोई संतान नहीं थी। भीष्मचंद जो था वो निः संतान था और 1533 से लगभग ये प्रमुख सहायक के रूप में बालो कल्याण चंद जो है भीष्मचंद के साथ काम कर रहा था। ठीक है, तो भीष्मचंद ने जो इस बालो कल्याण को गोद ले लिया। माना जाता है कि ये किसी ताराचंद का पुत्र था बालो कल्याण चंद। ठीक है, और मरने से पहले उसने अपना उत्तराधिकारी बालो कल्याण चंद को ही घोषित कर दिया था। ठीक है, तो ये भीष्मचंद्र का पुत्र था और इसने अपने पिता के अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु इसने अल्मोड़ा के खसिया खोला पहाड़ी के ऊपर 1563 में नैल के पोम्बर में अपना किला बनवाया। ठीक है दोस्तों, जैसा कि स्थापना तो जो था भीष्मचंद के द्वारा ही हो गई थी अल्मोड़ा की, लेकिन उस समय राजधानी नई नई बनी थी, बहुत से काम होंगे जो अधूरे रह गए होंगे और उन जो भी अधूरे काम थे अल्मोड़ा को पूरी तरीके से स्थापित करने में ये जो है ये जुट गया। जो इसके पिता का अधूरा कार्य था वो सबसे पहले राजा बनते ही इसने वो पूरा किया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और आलमनगर की स्थापना कर राजधानी स्थापित की। ठीक है, इसने अल्मोड़ा में लाल मंडी नामक किले का निर्माण किया। इसने किसका निर्माण किया? लाल मंडी नामक किले का। ठीक है, इसने मरकोटी के राजा जो थे उनका नाम था नारायण चंद। ठीक है, उन नारायण चंद को हराकर गंगोली को का जो राज्य था वो अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा विवाह संबंध भी जो है स्थापित किए गए। इसने डोटी के राजा को हराया और डोटी के राजा की जो पुत्री थी रैका की पुत्री थी उसके साथ इसने विवाह कर लिया और दहेज के स्वरूप में इसने सीरा मांगा। ठीक है, लेकिन उस वक्त जब इसने दहेज स्वरूप सीरा मांगा उस वक्त डोटी का जो राजा था वो रायमल सारी था। ठीक है, और रायमल सारी जो था वो इसके पत्नी का भाई। इसकी पत्नी के अनुरोध करने पर रैका के सलाह अनुसार रायमल सारी के द्वारा इसे सीरा तो नहीं दिया गया लेकिन इसको सोर दे दिया गया। ठीक है, और इसने धोखे से सीरा पर आक्रमण किया किंतु सफल ना हो सका। इसको क्या था, इसे बस सीरा ही चाहिए, सीरा ही चाहिए। सीरा के पीछे पड़ गया, दहेज में इसे शहर में सोर मिल गया, लेकिन फिर भी इसका दिमाग बहुत ख़राब था, इसे सीरा ही चाहिए था, इसलिए इसने धोखे से आक्रमण किया लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। और इसने क्या करा, इसने दानपुर क्षेत्र को जीता और चंद राज्य में मिला लिया। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं रुद्रचंद की। अगर हम रुद्रचंद की बात करें तो हमारा ये जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि रुद्रचंद के द्वारा ही रुद्रपुर की स्थापना करी गई थी। ठीक है दोस्तों, बालो कल्याण चंद का पुत्र था ये और इसने कुमाऊं में सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन कर त्रैवर्णिक धर्म निर्णय का नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और इसी के द्वारा अनाज का 6वां भाग राजधानी पहुंचाने हेतु कैनी खसों की व्यवस्था की गई थी और इसी के द्वारा घरों में सेवा कार्य के लिए छोड़े व छोड़ियाँ रखवाई गई थी। ठीक है, मतलब लड़के या लड़कियाँ रखवाई गई थी। जनता को पौड़ी 15 बिस्वा के रूप में परिभाषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, और 84 माल या 9 लाखा माल या मल्ला महल की स्थापना अल्मोड़ा में करी गई थी। इसी के द्वारा रुद्रपुर जैसे शहर का की मतलब जो है स्थापना करी गई थी। यही संस्थापक है रुद्रपुर का और मल्ला महल में रामशिला मंदिर का निर्माण भी इसी राजा के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों नाई, कुम्हार, शिल्पकार, दर्जी और अनाज के रूप में दस्तूर दिए जाने की व्यवस्था इसके द्वारा बनाई गई। ठीक है, ये जो था ये अकबर के समकालीन था दोस्तों। किसके समकालीन था? अकबर के। ठीक है, जिस वक्त ये उत्तराखंड में राजा था उस वक्त भारत में अकबर राजा था। ठीक है, तो ये अकबर के समकालीन था। कौन? रुद्रचंद। बीरबल को अपना पुरोहित बनाकर अकबर का संरक्षण प्राप्त किया। ठीक है, और अकबर ने उसकी वीरता से प्रसन्न हुआ
और प्रसन्न होकर 84 माल या 9 लखा माल की जागीर रुद्रचंद को सौंप दी। ठीक है दोस्तों, जो कि तो दोस्तों अब हम सबसे पहले 84 महल या 9 लखा माल ये होता क्या है। ठीक है, ये इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, इसका जो अर्थ होता है, इसका जो अभिप्राय होता है वो ये होता है कि 84 कोस तक विस्तृत 9 लखा माल का आशय 9 लाख रुपए की राजस्व उगाही वाला क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, हुसैन खां टुकड़िया ने तराई पर आक्रमण कर दिया इसके बाद। ठीक है दोस्तों, इसे कुर्मांचल का हर्षशिलादित्य नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बन जाता है कि कुर्मांचल का हर्षशिलादित्य किसे कहा जाता है, तो ये उसके नाम से भी जाना जाता है, रुद्रचंद। और जागेश्वर मंदिर का निर्माण भी इसी के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा 4 संस्कृत में ग्रंथ हैं, उनका निर्माण भी करा गया है। ऊषा रागोदय, सैनिक शस्त्रम, ययति चरित्रम, त्रैवर्णिक धर्मम। ठीक है, इसके द्वारा नील के डच व्यापारी विलियम फ्रिंच के द्वारा का जो है वर्णन भी किया गया है। और इसी के द्वारा जो है ज्येष्ठ पुत्र इसका था, वो जन्म से अंधा था और उसका नाम था गुसाई। ठीक है, उसके द्वारा भूमि व्यवस्था की शुरुआत भी कराई गई है। ठीक है, कर की शुरुआत भी इसी के द्वारा की गई है। ठीक है, और जो कर शुरू किया था इसने, वो बुखड़िया कर जो इसने पुरखू पंथ के नेतृत्व में 1581 में सीरा, ठीक है, के शासक हरिमल को हराकर सीरा सहित दारमा और जौहर घाटी को जीत लिया था। इसी के द्वारा पुरखू पंथ के बाधाड़गढ़ में गढ़वाल क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए भेजा गया। ठीक है, बैजनाथ शासक सुख्याल देव के धोखे के कारण पुरखू पंथ युद्ध में मारा गया। ठीक है दोस्तों, इससे आगे पुरखू पंथ या पुरुष पंथ, ठीक है, उसे हम पुरखू पंथ भी कहा करते थे और पुरुष पंथ भी कहा करते थे। कुमाऊं का रोबर्ट ब्रूस, इस युद्ध को बाधाड़गढ़ी का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध को बाधाड़गढ़ी का युद्ध का नाम दिया गया। तो प्रश्न बन जाता है कि बाधाड़गढ़ी का युद्ध जो है कहाँ, किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, इस युद्ध में गढ़वाल का शासक बलभद्र शाह विजयी हुआ। ठीक है, कौन विजयी हुआ? बलभद्र शाह। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं लक्ष्मण चंद की। अगर हम लक्ष्मण चंद की बात करें दोस्तों, तो इसे लक्ष्मी चंद या लक्ष्मी चंद कहा गया है। ठीक है, इसने दारमा घाटी में व्यवस्था कर शौकों को अधिकार एवं कर्तव्यों को निर्धारित किया था। इसके ही द्वारा तिब्बत सीमा पर सीमा सूचक पत्थरों ओड़ों को लगवाया गया था। ठीक है, इसने ब्योली तथा बिस्टाली अदालतें बनाई। ठीक है, ब्योली का मतलब जनता, ठीक है, और बिस्टाली का मतलब सेना। इसके द्वारा राज्य कर्मचारियों को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला सरदार के, दूसरा फौजदार के रूप में और तीसरा नेगी के रूप में। जो सरदार हुआ करते थे वो परगने का अधिकारी हुआ करता था, और जो फौजदार हुआ करते थे वो सेना का अधिकारी हुआ करता था, और जो नेगी हुआ करते थे वो राज्य को छोटे कर्मचारी, जिन्हें दस्तूर या नेग प्राप्त किया जाता था, ऐसे कर्मचारी हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद निर्माता के रूप में इसने बाग बगीचे लगवाने का कार्य किया, और इसने नरसिंहबाड़ी, बाड़े, पाड़े खोला, कवीना और लक्ष्मेश्वर के बगीचों का भी निर्माण किया। इसने बागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। ठीक है, और इसी के द्वारा दोस्तों अपने समकालीन गढ़वाल शासक मानक शाह पर लगभग 8 बार आक्रमण किया गया। ठीक है, उस वक्त जो गढ़वाल का शासक था वो था मानक शाह, और इसने मानक शाह पर 8 बार आक्रमण किया, और उसमें से ये 7 युद्ध जो है हार गया। एक युद्ध जो था वही ये जीता। इसने लाखुड़ी बिराली, छिपने वाली बिल्ली के नाम से जाना गया। ये इसे लाखुड़ी बिराली या फिर छिपने वाली बिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, 8वें युद्ध में इसके सेनापति गैड़ा ने गढ़वाल सेनापति खां सिंह को हरा दिया था। ठीक है, और इसके द्वारा राज्य कर्मचारियों को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला सरदार के,
दूसरा फौजदार के रूप में और तीसरा नेगी के रूप में। जो सरदार हुआ करते थे वो परगने का अधिकारी हुआ करता था, और जो फौजदार हुआ करते थे वो सेना का अधिकारी हुआ करता था, और जो नेगी हुआ करते थे वो राज्य को छोटे कर्मचारी जिन्हें दस्तूर या नेग प्राप्त किया जाता था ऐसे कर्मचारी हुआ करते थे। ठीक है। इसके बाद निर्माता के रूप में इसने बाग बगीचे लगवाने का कार्य किया, और इसने नरसिंहबाड़ी बाड़े पाड़े खोला, कवीना और लक्ष्मेश्वर के बगीचों का भी निर्माण किया। इसने बागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। ठीक है। और इसी के द्वारा दोस्तों अपने समकालीन गढ़वाल शासक मानक शाह पर लगभग 8 बार आक्रमण किया गया। ठीक है। उस वक्त जो गढ़वाल का शासक था वो था मानेक शाह, और इसने मानेक शाह पर 8 बार आक्रमण किया, और उसमें से ये 7 युद्ध जो है हार गया। एक युद्ध जो था वही ये जीता। इसने लाखुड़ी बिराली छिपने वाली बिल्ली के नाम से जाना गया। ये इसे लाखुड़ी बिल्ली या फिर लाखुड़ी बिराली या फिर छिपने वाली बिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। 8वें युद्ध में इसके सेनापति गैड़ा ने गढ़वाल सेनापति खां सिंह को हरा दिया था। ठीक है। तब से ये लोक मान्यता हो गई कि इस विजय के उपलक्ष्य में कुमाऊं में खतड़वा उत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है। कौन सा उत्सव? खतड़वा। ठीक है। कहाँ मनाया जाता है? कुमाऊं में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ठीक है। इस युद्ध के कारण मनाया जाता है। इसे हालांकि लेखक इस बात का पक्षधर नहीं है। ठीक है। जो खतड़वा उत्सव है वो इसलिए मनाया जाता है, लोक मान्यता है ऐसी, लेकिन लेखकों का ऐसा मानना नहीं है। लेखक इस पक्ष से सहमत नहीं है। ठीक है। मुगल बादशाह जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीर, ठीक है, में लक्ष्मी चंद की जानकारी मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि जो आत्मकथा जहांगीर की जो आत्मकथा थी उसमें इसका वर्णन है, ऐसा माना। इसके बाद बात करते हैं दिलीप चंद की। अगर हम दिलीप चंद की बात करें, मात्र 3 वर्ष शासनकाल किया इसने, बहुत ही कम समय। और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार इसके जो सलाहकार हुआ करते थे वो संग्राम कार्की और विनायक भट्ट और एवं पिरु गोसाई हुआ करते थे। ठीक है। पी गोसाई सो क्षेत्र में बंदोबस्त अधिकारी के रूप में कार्य किया करता था, और पांडे के अनुसार इसी ने पिथौरागढ़ किले का निर्माण किया। ठीक है। किसने? क्या है? दिलीप चंद ने। ठीक है। इसके बाद विजय चंद ने शासन किया। जब ये गद्दी से हट गया तो विजय चंद ने शासन किया। लगभग 1624 से 26 तक समय रहा। सलाहकारों के अनुसार षड्यंत्र कर राजकुमारों को मारना प्रारंभ कर दिया गया था, जिससे भागते हुए त्रिमल चंद ने श्रीनगर में शरण ले ली थी। इसी वर्ष विजय चंद की हत्या कर दी गई। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं त्रिमल चंद की। अगर हम त्रिमल चंद की बात करें तो महीपति शाह की मदद से इसने गद्दी संभाली। गद्दी में बैठते ही संग्राम कार्की को मरवा दिया इसने, और विनायक भट्ट की आंखें फोड़वा दी इसने। ठीक है। और इसके बाद इसने विनायक भट्ट की आंखें फोड़वाने के बाद पीरू गोसाई को प्रयाग निर्वासित करवा दिया, और जहां उसने आत्महत्या कर ली। इसके समय पीरा संभल का विद्रोह हुआ। ठीक है। जिसका सफल दामन इसको मिला। किसका युद्ध हुआ? संभल विद्रोह का। इसके समय गढ़ कुमाऊं युद्ध हुआ। ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ? गढ़ कुमाऊं युद्ध, जिसमें महीपति शाह का निधन हो गया। महीपति शाह का निधन कौन से युद्ध में हुआ? कुमाऊं युद्ध में। ठीक है। गढ़ कुमाऊं युद्ध में। दोस्तों इसी के द्वारा रसोई के दरोगा का पद भी निर्धारित किया गया, और इसमें कपरौली के कटहतों को, जो नीलू कटहत के वंशज हुआ करते थे, उन्हें इसने नियुक्त किया इस रसोई के दरोगा के पद पे, और राज चेलिया एवं रसोइयों के लिए नियम बनाए इसने। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।